मध्य प्रदेश के बैतूल में बस मालिकों ने भैंस के आगे बीन बजाकर अनोखा आंदोलन किया। दरअसल लॉकडाउन के दौरान बस सेवा बंद हुई तो वो आज तक शुरू नहीं हुई। अनलॉक होने के बाद बस सेवा शुरू करने को लेकर बस मालिकों ने कुछ मांग सरकार के सामने रखी, लेकिन वो पूरी नहीं होने के कारण बस के पहिए थमे हुए हैं। पिछले 1.5 माह से अपनी मांगों के पूरा न होने से बसों के पहिए जाम करके बैठे बस ऑपरेटरों ने आज बैतूल में अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने भैंस को मध्य प्रदेश सरकार बताते हुए उसके सामने खूब बीन बजाई। ऑपरेटर्स का कहना है कि उनकी हालत ऐसी ही हो गई है। वे 1.5 माह से सरकार से रियायत की मांग कर रहे हैं, किंतु सरकार सुनने को तैयार नहीं है। उनकी मांगे भैंस के आगे बीन बजाने जैसे ही हो गई है। बैतूल बस स्टैंड पर इकट्ठे हुए बस आना एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने यहां भैंस लाकर उस पर मध्य प्रदेश सरकार लिख दिया और उसके सामने अपना मांग पत्र पेश किया। यही नहीं, बस आना अपने मांग पत्र के साथ घंटों भैंस के आगे बीन बजाते रहे। ऑपरेटर्स की मांग है कि लॉकडाउन अवधि का मोटरयान और आगामी 6 माह का टैक्स माफ किया जाए। डीजल पर 15 रुपये सब्सिडी दी जाए, 50% किराया वृद्धि की जाए। मार्ग पर यात्री की उपलब्धता न होने पर वाहन को नॉन पूल की सुविधा दी जाए और लॉकडाउन अवधि का बीमा आगे बढ़ाया जाए। बस ऑपरेटर्स यह मांग बीते 1.5 माह से कर रहे हैं। बैतूल में पिछले दिनों बस ऑपरेटर सेवा से जुड़े ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, हम्माल और बस एजेंट प्रदर्शन भी कर चुके हैं। बस आना एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास ने बताया कि वे बीते 3 महीने सरकार से विभिन्न माध्यमों के जरिए अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन सरकार की हालत भी भैंस की तरह हो गई है, जिसके आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होता। वैसे ही कुछ नहीं हो रहा, इसलिए आज उन्होंने भैंस को एमपी सरकार बनाकर उसके सामने बीन बजाई है। शायद इससे सरकार की नींद खुल जाए। क्या नाम है? मैं संजय आर, उपाध्यक्ष हूँ बैतूल बस एसोसिएशन का। संजय जी बताइए, जो आज ये प्रदर्शन किया गया है, किस तरीके का प्रदर्शन था? क्या लगता है आपके प्रदर्शन से आप कामयाब हो पाओ? इस प्रदर्शन का मेन उद्देश्य ये था कि जिस प्रकार से भैंस के आगे कोई भी बीन बजाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी प्रकार हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के आगे हमारे प्रदेश लेवल पे, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे सब लोग ज्ञापन दे रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, पर आज तक कोई उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। इससे हमें यही लगा कि आज भैंस के आगे ही बीन बजा ली जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन की स्थिति भी भैंस जैसी ही है, क्योंकि उसके आगे जो भी बोलें कुछ भी उस रिप्लाई करने को तैयार नहीं है। आज तक प्रदेश लेवल पे विगत 3 महीनों से ज्ञापन दे रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मीडिया पे आ रहा है। उसके बावजूद भी आज तक सीएम साहब ने कभी कोई ना मीडिया पे कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की, ना कुछ भी नहीं किया, ना किसी अधिकारी व्यक्त कर, कोई भी मतलब मोटर मालिकों का हित ही नहीं सोच रहे हैं। जबकि मोटर व्यवसाय इतना अंधेरे में चल रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम लोग पूरा व्यापार घाटे में चलाते हैं। मुश्किल से 2-3 महीने ही हमें थोड़ा कुछ व्यापार में फ़ायदा होता है, उसके बाद हम पूरा व्यापार घाटे में चलाते हैं। हमारे शासन से ये है कि अगर शासन पूरा, उनके पास तो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, उनसे कैलकुलेशन करा ले कि अगर इन बसों को क्या बचता है, माइलेज उनको मालूम है, हम बाकायदा उनको टैक्स देते हैं, उसमें कितना खर्चा आता है, सबका कैलकुलेशन लगा के वो हमें बता दे कि आप लोग को ये प्रॉफिट होता है, तो हम मान लें। हम पूरा टोटल घाटे में चलाते हैं। अगर शासन को ऐसा ही लग रहा है, पब्लिक परेशान हो रही है, आज देहातों की ये स्थिति है, शादी ब्याह थे, बेचारे पिकअपों में जा रहे हैं, ट्रैक्टरों में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई लोग मर गए क्योंकि उनकी मजबूरी थी। तो काय में जाते बेचारे शादी ब्याह करने, तो ट्रैक्टर पिकअपों में जानवरों की तरह भर भर के ले जाया जा रहा है। वहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद एक्सीडेंट हो गए, कितनी मौतें हो चुकी इन सबको लेके, पर प्रशासन बस व्यवसाय की तरफ कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा। तो हमारा निवेदन यही है कि आप ये सब हमारी मांगे को प्राथमिकता से उसका निराकरण करें, अन्यथा 45 रुपये किलोमीटर से गाड़ियाँ ले लें हमारी, हमको पेमेंट करें और शासन खुद चलाए, जो भी बचत आएगी वो रखें, हमें कोई लेना देना नहीं। हमें तो पर किलोमीटर 45 रुपये किलोमीटर से भुगतान कर दिया जाए। वो भी 2018 की एडवाइजरी, वो भी बहुत पुराना रेट है ना, कि आज जब डीजल रेट 65 रुपये 64 रुपये था, तब का रेट 45 रुपये शासन ने फिक्स किया था, जबकि आज तो 80 रुपये डीजल हो चुका है। इस स्थिति में तो रेट और होना चाहिए, पर फिर भी हम आपदा को देखते हुए 45 रुपये में पर किलोमीटर से हमें शासन अगर पैड करता है तो हम गाड़ियाँ उनको सौंपने को तैयार है। ड्राइवर हमारा रहेगा, कंडक्टर वो रखे, वो चलाए, पूरा आवक वो रखे, और हमारे को या तो फिर हमारा किराया वृद्धि करे, टैक्स माफ़ करे, बीमा की अवधि बढ़ाएं। यही नहीं, इसकी आशाओं के साथ हम आज का प्रोग्राम किया था कि जैसे भैंस है इसी टाइप से शासन की स्थिति नज़र आ रही थी, तो हमने कहा चलिए ठीक है, भैंस से कुछ बोलने से कोई समस्या हल हो जाए तो अच्छा है। तो आवेदन यही था कि हमारी प्राथमिकता तौर पे
और ग्रामीण क्षेत्रों की आम जनता की परेशानियों को देखते हुए इस पर तुरंत निराकरण किया जाए। और हमारे स्टाफ लोग भी परेशान हैं, बेचारों के पास कुछ नहीं है। उनको जैसे श्रमिकों को इन्होंने राशन बांटा, वैसे इन लोग को भी राशन की व्यवस्था की जाए। 6 महीने तक की फ्री राशन जो बांट रहे हैं, ये भी श्रमिकों की गिनती में ही आते हैं। बेचारे रोज़ काम करते हैं, रोज़ पैसा ले लेते हैं, रोज़ उससे अपना घर बसार चलाते थे। इनको भी राशन की व्यवस्था की जाए, इनको जितनी आर्थिक सहायता श्रमिकों को दी जा रही है इनको भी दी जाए। ये सब प्राथमिकता के तौर पे हमारे स्टाफ के प्रति समस्त समस्याओं को निपटाते हुए कुछ निराकरण जल्दी करे, जिससे देश की जनता को भी सुविधाएं प्राप्त हों। जी, क्या नाम है आपका? मेरा विकास आर्य नाम है। मैं बैतूल जिला बस एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। जी विकास जी, ये बताइए कि आज ये जो आप लोगों ने भैंस के आगे बीन बजाने का ये प्रदर्शन किया है, क्या मामला है, क्या दिक्कतें आ रही है बस बंद होने से? हम लोग विगत 1-1.5 माह से शासन प्रशासन को ज्ञापन और अपनी बात उनके समक्ष रख रहे हैं, लेकिन शासन और सरकार द्वारा हमारी बातें को अनदेखा किया जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी हमारी बसों को लेकर कोई भी उनको चिंता नहीं है हम लोगों के प्रति, ना हमारे स्टाफ के प्रति। हम लोगों की हालत 4 माह से बहुत स्थिति ख़राब है। हम लोग का टोटल एक ही व्यवसाय है बस का, और वो बंद पड़ा है। हम लोग 1 माह से 1.5 माह से करीब शासन को ज्ञापन और हर चीज़ अवगत करा रहे हैं, लेकिन शासन हम लोग की तरफ एक बार भी ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए हम लोगों ने आज ये कार्यक्रम रखा है, जिसमें ये दर्शाया गया है कि भैंस के आगे बीन बजाना जैसा काम है मध्य प्रदेश शासन को जो हम लोग बोलते जा रहे हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए हमको क्षुब्ध होकर ये कार्यक्रम करना पड़ा, क्योंकि हमारी दूसरे आपने भारत देश में अदर राज्यों में 7-8 राज्यों में टैक्स 6-6 महीने के लिए गवर्नमेंट ने माफ़ कर दिया है, जबकि केंद्र सरकार की एडवाइजरी में सीधा बताया गया है कि शासन टैक्स बसों का माफ़ करे 6 महीने का। उसके बाद हम लोग की ये मांग है कि जो डीजल का रेट बढ़ गया, जब 55 रुपये डीजल था जब रेट बढ़ा था बसों का किराया, आज 80-82 रुपये डीजल पहुंच गया है, रेट नहीं बढ़ा रहे हैं। हमारी दूसरी मांग है कि रेट बढ़ाएं टिकट। तीसरी हमारी मांग है कि 3 महीने जो बसें खड़ी रही और जो आगे और खड़ी रहेंगी या जैसा भी होगा उनके लिए बीमा की वैलिडिटी भी बढ़ाई जाए। चौथी हमारी मांग है कि हम लोग को जो नुकसान हुआ वो सरकार दे, और हमारे जो कर्मचारी लोग हैं, ड्राइवर, कंडक्टर, एजेंट, इन लोग का भी बहुत बुरा हाल है। इनकी भी मांगें सरकार के सामने हम लोग ने रखी हैं और उन लोग ने भी रखी हैं कि उनको कम से कम शासन की तरफ से 3-3, 4-4 महीने का कुछ अनुदान प्रदान करें, जिससे गरीबों की हालत ठीक हो सके। लगातार आप ज्ञापन दे रहे हैं, लगातार आप लोग मिल रहे हैं कलेक्टर से जी, फिर भी इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती, क्या लगता है? कोई कुछ नहीं। कलेक्टर साहब भी बोलते हैं कि हम ऊपर बात पहुंचाएंगे आपकी, हमारे आरटीओ साहब भी बोलते हैं हम ऊपर बात पहुंचाएंगे आपकी। हमारे प्रदेश लेवल तक पूरे मध्य प्रदेश में 35-36 हज़ार बसें खड़ी हैं। प्रदेश लेवल में हर किसी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया और प्रदेश स्तर पे भी बात की है, लेकिन सरकार बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं। हम लोगों के बारे में कुछ भी नहीं सोच रही है। उनको तो चिंता ही नहीं है कि इन लोग के क्या हाल हो रहे होंगे, और आवागमन को लेकर जो गरीब लोग परेशान हो रहे हैं डेली आने जाने वाले, उनके बारे में भी सरकार कोई चिंता नहीं। बस उनने अभी 2-3 दिन पहले ये गृह विभाग ने जारी किया था कि बसें चालू करें, लेकिन कैसे करेंगे? टैक्स जो गाड़ियां चली नहीं, सरकार ने बंद करके रखी है, उनका टैक्स हम कहां से लाके देंगे? हमारा तो गर्मी में शादी ब्याह वगैरह का सीजन रहता है, जब हम उसमें कमाते हैं, तो आने वाले वर्षा ऋतु में हम लोग घाटे में वैसे ही जाते हैं, तो हम लोग उससे मैनेज करते थे। तो हमारा सीजन भी गया, आगे बरसात खड़ी है, उसमें बोल रहे हैं 80 रुपये डीजल हो गया है, और उसमें बोल रहे हैं कि बस चलाएं, तो हम कैसे चलाएंगे? ना वो टैक्स माफ़ कर रहे हैं। अगर 6 महीने का टैक्स माफ़ कर दें और किराए में वृद्धि कर दें तो हम लोग बसें चलाने के लिए तैयार हैं।